नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी वर्क के लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर आप बिल्कुल नए हो, जीएसटी के बारे में कुछ भी आपको नहीं पता है, आप जीएसटी सीखना चाहते हो या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जीएसटी नंबर लेकर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा जीएसटी का वर्क समझ जाएंगे। मैं बता दूं, जीएसटी से ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं आपको भी बताने वाला हूं। अगर आप नए हो तो कई बार डर लगता है, लोग डरते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में गलती हो जाएगी, जीएसटी का नोटिस आ जाएगा, डिमांड आ जाएगा। तो मैं क्लियर कर दूं, जो जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया तो कोई भी नोटिस आए, कोई भी ऑडिट आए, कुछ भी आपका नहीं होने वाला। सबका जवाब आप बहुत ही अच्छी तरीके से दे देंगे। तो चलिए, पूरा मैटर हम बिल्कुल स्टोरी की तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर ए। इन्होंने जीएसटी नंबर लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस है। अब सबसे पहले इन्होंने कुछ परचेज किया होगा, तो इन्होंने परचेज किया, जो प्रोडक्ट परचेज किया, मान लीजिए 50 पीस प्रोडक्ट परचेज किया, जिसकी परचेज वैल्यू, गुड्स की वैल्यू 1 लाख है, और इसके ऊपर 18% इन्होंने जीएसटी दिया। टोटल 1,18,000 के पास परचेज इनवाइस आ गई। अब इस इनवाइस को ये अपने किताब में एंट्री करेंगे कि इतना स्टॉक आया, उसकी इतनी वैल्यू है, उस पर इतनी जीएसटी। अब आप चाहे टैली में मेंटेन कर रहे हो, टैली में कीजिए, रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो, जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपने परचेज चढ़ा लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप माल सेल करोगे। अब सेल करोगे तो उसके लिए आप टैक्स इनवाइस बनाओगे। तो चलिए, हमने माल सेल किया तो उसके लिए हमने सेल्स इनवाइस बनाया। अब जो प्रोडक्ट हमने सेल किया, कितनी वैल्यू में सेल किया, मान लीजिए 50 पीस प्रोडक्ट सेल किया 1,20,000 में, 1,20,000 में सेल्स वैल्यू है। अब इसके ऊपर जीएसटी लगाना है आपको। तो आपको पता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब कौन सा आप जीएसटी लगाओगे? तो आपका जिस स्टेट में बिजनेस है, आपका जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, अगर जिसको आप माल सेल कर रहे हो आपका कस्टमर भी उसी स्टेट का है, सेम स्टेट का है, दोनों का कोड एक ही है, तो आप उस बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगा देंगे। किस तरीके से? जो भी उस वैल्यू पर जो भी जीएसटी का रेट होगा, मान लीजिए 18% है, तो अगर सीएस लगा रहे हो तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ओके। अगर आप अपने स्टेट से बाहर माल सेल कर रहे हो, आपका कस्टमर आपके स्टेट का बाहर का है, दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो उस पर आप आईजीएसटी लगा दोगे, और आईजीएसटी का जो भी पूरा रेट होगा, जैसे 18% है तो पूरा 18% आईजीएसटी लग जाएगा। तो हमने सेल्स इनवाइस बना दिया, 1,20,000 सेल्स वैल्यू, इस पर 18% 21,600 जीएसटी लगा दिया, टोटल 1,41,600 का सेल्स इनवाइस बना दिया। नॉर्मली पूरे मंथ यही रूटीन चलने वाला है। आप परचेज करोगे, परचेज की एंट्री आपने कर लिया, आप सेल्स करोगे, सेल्स इनवाइस बना दिया। जो भी आपके पास परचेज इनवाइसेज आ रही है, उसको आप अपने रिकॉर्ड में, फाइल में रखिए। जो भी सेल्स इनवाइस बन रही है सीरियल वाइज, उसको अपने फाइल में रखिए। ओके, यही चल रहा है। अब क्या होता है, अब आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। क्या? जीएसटी R1 पहली रिटर्न। क्यों? आपको अपनी सेल्स दिखानी है, क्योंकि अभी तक आपने इस सेल्स और परचेज को अपने ही किताब में रिकॉर्ड किया है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भैया आपने जो जो भी कुछ किया है ना, अब हमें भी दे दो जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको फाइल करनी होती है जीएसटी R1। तो जीएसटी R1 में आपको क्या देना होगा? जीएसटी R1 में आपको पूरा स्टेटमेंट देना होगा। किस चीज का? जितना आपने सप्लाई किया है, जो भी आपने सेल किया है, जो आपने सेल्स इनवाइस बनाई है, जो भी टैक्स इनवाइस बनाई है, एक एक टैक्स इनवाइस पूरा का पूरा आपको जीएसटी R1 में शो करना है। तो चलिए, अब मान लीजिए हमने ये सेल्स इनवाइस बनाई थी, अब यही सेल्स इनवाइस हम जीएसटी R1 में अपलोड कर देंगे। अब जीएसटी R1 फाइल करते समय आपको क्या ध्यान देना है? क्योंकि आपने जितनी सेल्स किया है, आपकी किताब में वो सेल्स है, और आपने टोटल जिस मंथ का जीएसटी R1 फाइल कर रहे हो, उस मंथ आपने अपनी किताब में टोटल देख लिया कि हाँ, इतनी हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई है और इतना हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। आपकी किताब में दिख गया, आपने सारा रिकॉर्ड किताब में किया है, और वही इनवॉइसेज आपने ऑनलाइन पोर्टल पर जीएसटी R1 में दिखाया। तो जीएसटी R1 में भी टोटल आपको दिखाया जाएगा, हाँ टोटल आपकी इतनी सप्लाई है, इतना,
और इतना टोटल आपका टैक्स बनता है। तो जीएसटी R1 का टोटल अपनी किताब का टोटल मैच कर लो कि किताब और जीएसटी R1 मैच हो रहा है, ओके। लायबिलिटी मैच कर लो, ओके। जीएसटी R1 फाइल कर दो, क्लियर। अब ऐसा क्या होगा कि अब गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड पहुंच गया कि आपने इस मंथ कितनी सप्लाई किया है, कितना सेल्स किया है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, पेमेंट भी करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना होता है। अब 3B में क्या आएगा, अब 3B में आपने जो R1 फाइल किया, R1 में जो भी सप्लाई आपने दिखाई, वो सारी सप्लाई आपके जीएसटीआर 3B में आ जाएगा। जैसे हमने R1 में 1,20,000 टैक्सेबल सप्लाई दिखाई थी, और यही देखो टैक्सेबल सप्लाई आपके 1,20,000 जीएसटीआर 3B में आ गया। R1 में 21,600 हमारी जीएसटी लायबिलिटी थी, और यही जीएसटी लायबिलिटी आपके 21,600 जीएसटीआर 3B में आ गया कि आपको अब 21,600 जीएसटी का पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं जीएसटी में आईटीसी का भी रोल है। अब आईटीसी का क्या मतलब हुआ, आईटीसी के लिए हम देखेंगे क्या, जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B देखेंगे तो हमने उस मंथ जितनी भी परचेज की थी, जैसे भी हमने ऊपर देखा, हमने 1 लाख का परचेज किया, उस पर 18% जीएसटी था, तो जितनी भी हमने परचेज की और वो सारी परचेज हम अपनी किताब में एंट्री कर रखी है। उसी तरीके से उस मंथ का हम जीएसटीआर 2B ओपन करेंगे तो हमें जीएसटीआर 2B में सारी वो हमारी इनवॉइस सप्लाई दिखेगी कि हमने किससे किससे परचेज किया है। वो सारी परचेज इनवॉइस हमारे जीएसटीआर 2B में आएगा। अब जैसे हमने जो परचेज किया था 1 लाख का, तो देखो ये इनवॉइस हमारे जीएसटीआर 2B में आ गया, परचेज वैल्यू 1 लाख और इस पर जीएसटी 18%, ये हमने पेमेंट किया अपने परचेज में, तो ये 18,000 हमारी आईटीसी होगी। हम इसको क्लेम करना होगा 18,000। अब देखो इसमें आईटीसी क्लेम करने के लिए डिटेल में आप जीएसटी पढ़ोगे, मैं ही आपको बताऊंगा। तो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 क्या बात करता है, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जो भी आपने कुछ भी परचेज किया है आपकी 2B में आ गया आप सारा आईटीसी ले लोगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ बेसिक बता रहा हूँ कि 2B में जो आईटीसी आएगा आपको लेना है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आईटीसी आपको लेना है या नहीं लेना है। उसके लिए सेक्शन है, जीएसटी का सेक्शन है, जैसे सेक्शन 16 बेसिक कंडीशन बताती है आईटीसी लेने का। तो बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो आईटीसी लेना है, तो आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल किया हो। जैसे ये इनवॉइस दिख रहा है जो आपने परचेज किया 1 लाख का, 18,000 आईटीसी है, तो ये 1 लाख की सेल्स आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, मतलब सेल करके आपने जीएसटी कलेक्ट किया हो तो आपको ये आईटीसी मिलेगा। अगर आपने परचेज किया, आईटीसी आपको 2B में आया भी, लेकिन आपने आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल किया ही नहीं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर दिया, जीएसटी नहीं कलेक्ट किया, तो भैया ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कुछ माल आपने टैक्सेबल सप्लाई कर दिया, कुछ माल आपने बेचा ही नहीं, पर्सनल यूज कर लिया, तो भी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ बेसिक कंडीशन है, ये चीज सिर्फ आईटीसी को दिमाग में मत रखो कि आईटीसी ले ही लेना है। जो भी माने हमने परचेज किया आईटीसी ले ही लेना है, आईटीसी लेने की, क्योंकि जीएसटी में जीएसटी का दिल कुछ भी बोलो तो यही आईटीसी है। पूरा लोचा, पूरा नोटिस, पूरा सिस्टम आईटीसी को लेकर ही चलता है। तो आईटीसी लेने से पहले इस चीज की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि कौन सी आईटीसी आपको लेनी है। अब मान लीजिए आपने अपनी कोई कार रिपेयर करवाया, कोई इंश्योरेंस करवाया, कुछ लोड क्रेडिट होती है, उसके लिए जीएसटी का सेक्शन 17(5) है, तो बताता कि भैया ये आईटीसी आप नहीं ले सकते। भले आपने खर्चा किया, जीएसटी दिया, पूरा खर्चा अपनी किताब में बुक करो, लेकिन आईटीसी नहीं लोगे। और वो आईटीसी आपको 2B में दिखेगा। कई लोग क्या करते हैं, जो भी 2B में दिख गया ले लो, देखा जाएगा जो होगा। तो ऐसी गलतियां जब आप स्टार्टिंग में कर दोगे तो बाद में भैया 2 साल बाद, 3 साल बाद नोटिस आएगी, तब तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग से चीजें क्लियर करते चलो कि आईटीसी लेना है क्या नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी खरीद लिया पर्सनल यूज के लिए, जीएसटी नंबर है ही, जीएसटी नंबर दे दिया, आईटीसी ले लिया। अब वो जो चीजें आपने परचेज किया बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो रूल है रूल के हिसाब से काम करो। चलो मान लिया हमने बिजनेस पर्पज के लिए एक 18,000 आईटीसी लिया, सेल किया। अब क्या होगा, जब हम पेमेंट करेंगे, जैसे हमारी जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी 21,600 दिखा रहा है,
तो 21,600 पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हमारे 2B में ये 18,000 जो आईटीसी है, ये आईटीसी हमारे जीएसटीआर 3B में आएगा, तो 3B में आईटीसी 18,000, तो मैं पूरा 18,000 क्लेम करूंगा। कैसे क्लेम करूंगा? जो हमें गवर्नमेंट को हमारी लायबिलिटी 21,600 थी, इसमें से 18,000 में अपना आईटीसी को एडजस्ट कर लूंगा। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमारे पास जीएसटी नेट लायबिलिटी कितनी आ रही? 3,600। ये हमें अपने कैश से पेमेंट करना होगा। यही सिस्टम चलता है जीएसटी में, पर मंथ पूरे साल बस यही चलना है। आपने परचेज किया, आईटीसी आया, सेल्स किया, एडजस्टमेंट किया, नेट लायबिलिटी पेमेंट किया, यही सिस्टम भैया आपका चलना है। ओके, जो बेसिक चीजें हैं इस तरीके से पूरे साल चला, पूरी फाइनेंशियल ईयर सेल परचेज टैक्स पेमेंट आईटीसी चला, और उसके बाद आपको फाइनल में क्या फाइल करना होता है? जीएसटीआर 9। और इससे पहले कुछ चीजें और हैं, आपके ऊपर आरसीएम की भी लायबिलिटी आ सकती है। कई बार आपने आरसीएम की भी डिटेल में चैनल पे हमारे वीडियो अपलोड है, सेक्शन वाइज आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। किसी आपने जीटीए से कोई सर्विस ले लिया, मान लीजिए वह अनरजिस्टर्ड है या आरसीएम वाला है, तो जो भी सर्विस आपने इनवर्ट सर्विस लिया उसके ऊपर भी आपको खुद ही आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है। आरसीएम का मतलब ये समझ लो कि जैसे आप कोई चीज परचेज करते हो, तो जिससे परचेज करते हो नॉर्मल वह जो टैक्स इनवॉइस बनाता है उस पर जीएसटी लगा के आपसे ले लेता है। लेकिन आरसीएम में क्या होता है, जिससे आप परचेज करोगे वह सिर्फ आपको वैल्यू देगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, और उस परचेज के ऊपर आपको जीएसटी पेमेंट करना होता है। हाँ, आरसीएम में भी जो जीएसटी पेमेंट करोगे उसके बाद उस आरसीएम की भी आप आईटीसी ले लोगे। ये फार्मूला जीएसटी का है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा इनवर्ट सप्लाई आपने किया है जिसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है, तो उसका भी आरसीएम पेमेंट होना चाहिए। और जो भी आपने रिकॉर्ड किया सारा वाउचर्स आपकी फाइल में मेंटेन होना चाहिए। सेल्स की, परचेज की, जो आरसीएम पेमेंट किया उसकी आरसीएम की इनवॉइस आपके रिकॉर्ड में सारा कुछ मेंटेन होना चाहिए। और आपकी किताब, आपका जीएसटी पोर्टल आपने मैच किया हुआ है, सब कुछ पर मंथ इस तरीके से करते हुए चल रहे हो। उसके बाद फाइनल आपकी फाइल होती है जीएसटीआर 9। अब जीएसटीआर 9 में क्या है? फाइनल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है। तो आपने पूरे मंथ अभी जो हमने देखा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 2B जो आईटीसी लिया 2B से, जो पूरे ईयर हमने काम किया है उन सब का टोटल जीएसटीआर 9 में जाता है। पूरे साल हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, और पूरे साल अगर आपने किताब और R1 3B मिला के ट्रीटमेंट किया है, वहीं R1 से और 3B से ही पूरा डेटा आपके जीएसटीआर 9 में आता है। अगर आपने वर्किंग सही किया है तो आपका जीएसटीआर 9 आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच हो जाएगा। और अगर कोई गलती भी हो गई है फाइनेंशियल ईयर में तो जीएसटीआर 9 उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना 9 में, अगर आपकी कोई आईटीसी लेना भूल गए हो, टाइम बार्ड आईटीसी हो गई, तो आप जीएसटीआर 9 में आईटीसी नहीं ले पाओगे। एक चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आती है, आपने टैक्स नहीं पेमेंट किया, तो टैक्स की लायबिलिटी तो आपको 9 में पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी आप 9 में नहीं ले सकते। पूरे साल में कोई गलती किया, आईटीसी भूल गया, तो 9 में आईटीसी नहीं ले सकते। टैक्स का पेमेंट करना हो तो पेमेंट कर सकते हो। ये सिस्टम आपका जीएसटी में चलता है और कुछ नहीं है। यही चीजें हैं जो चीज मैंने आपको बताई। अब इसमें जो चीजें आपने किया सारा रिकॉर्ड आप अपने पास रखा है। अब जीएसटी पोर्टल के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास क्या कहीं बाहर से कुछ थोड़ी आया है? उसके पास बाहर से कुछ नहीं आया। उसके पास तो सारा रिकॉर्ड आपने ही दिया है। आपने जीएसटीआर 1 का रिकॉर्ड दे दिया, इतना इतना सेल किया है। आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया, जीएसटीआर 3B में आपने कितनी आईटीसी लिया, क्या किया, आपने किया है। और यही सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जाता है। अब वो स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर उनको कुछ मिसमैच मिल जाता है या ऐसा लगता है कि आपकी तो 2B में आईटीसी नहीं है, आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है, ऐसे कुछ मिसमैच मिलते हैं। आप ई बे बिल निकालते हो, उनके पास ई बे बिल का भी पोर्टल होता है। तो ये सारी चीजें वो स्क्रूटनी करते हैं। अगर उनको कुछ लगता है मिसमैच तो आपको नोटिस भेज देते हैं।
अगर नोटिस भेजते हैं तो पूरा वर्किंग करके भेजते हैं, आपसे पूछते हैं इस मंथ में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा डिफरेंस आ रहा है, तो आपने सही वर्किंग किया तो नोटिस का रिप्लाई भी दे दोगे कि इस तरीके से आपने काम किया है। अगर सब कुछ ओके है कोई दिक्कत नहीं। तो नोटिस ऐसा कोई जीएसटी में जरूरी नहीं है कि नोटिस से डर जाओ, नोटिस आ गया तो ना ना, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही काम किया है, सही रिकॉर्ड रखा है, तो नोटिस का रिप्लाई आप बिंदास दोगे, एविडेंस लगाओगे, सब कुछ लिखोगे, सब कुछ क्लियर कर दोगे। क्लियर, कोई ऑडिट भी आती है तो सारा यही सब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा आपका, सब कुछ क्लियर, कोई डरने वाली बात नहीं। बस यही बेसिक चीजें हैं। अगर आपने इस तरीके से काम किया है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है भाई, देखो कई लोग, पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में जीएसटी का सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सब सीरियस और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बिंदास काम करते हैं, गलत आईटीसी ले लेना, फेक बिलिंग करके आईटीसी ले लेना, बहुत चीजें होती है और जीएसटी की नजर में सब कुछ आ जाता है। अभी तो और ज्यादा चीजें जीएसटी पकड़ेगा, क्योंकि अभी सिस्टम को बहुत अपडेट कर दिया है, एआई से ऑडिट हो रहा है, आपकी हर एक एक हरकत को उनकी नजर में आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन होनी है। तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो जीएसटी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो जीएसटी में होता है काम का सिस्टम इसी तरीके से तो होता है, जो चीज मैंने आपको बताई। अब आपके सामने यह सवाल आएगा, ठीक है बेसिक चीजें तो आप समझ में आ गया कि इस तरीके से होगा, R1 फाइल होगा, 3V फाइल होगा, लेकिन और डिटेल में कंडीशन क्या है, आईटीसी कब ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, रूल 42 कब लग जाएगा, कब आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, रूल 43 कब लग जाएगा, या आपकी टाइम आप सप्लाई क्या होगी, वैल्यू आप सप्लाई क्या होगी, इन सब चीजों को डिटेल में समझने के लिए आप जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, पूरा डिटेल में समझना चाहते हो, तो इसके लिए हर सेक्शन है और सेक्शन वाइज वीडियो हम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, एक एक सेक्शन वाइज, और हर एक सेक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आपको जीएसटी का हर एक सेक्शन बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि मैं इतना टफ लैंग्वेज में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, सिंपल तरीके से पूरा सेक्शन सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। आपको पढ़ना ही नहीं है, कौन सा सेक्शन समझना है उस एग्जांपल को आप देखो, समझ में आएगा, हाँ ये सेक्शन तो ये बोल रहा है, कुछ भी। तो देखिए, आपको जीएसटी को सीखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप जीएसटी का प्लेलिस्ट ओपन करें, जो भी टॉपिक है, जो भी सेक्शन है और जो भी प्रैक्टिकल वर्क में जो टेक्निकल चीजें, बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि हमें किताबों में मिलती ही नहीं है। कई बार ई वे बिल रास्ते में एक्सपायर हो गया, ई वे बिल गलत ही बन गया, ट्रैक नंबर गलत डाल दिया, गलत पार्टी के नाम बिल बना दिया, 24 घंटा बीत गए, ना आप कैंसिल कर सकते हो ना अमेंडमेंट कर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं, माल यहां से लोड हो रहा है, बिल वहां से बन रहा है, बिल वहां का है, माल वहां डिलीवरी, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकल में भी मेंटेन होने के लिए आप चैनल पे वीडियो को देखिए। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।